By the end of this video, you will know how scheduling your calls, scheduling your morning routine, and helping your mother or sister with household chores can actually help you train your brain in a way which will definitely enhance your OLQs. ठीक है. So the video that you were looking at इससे पहले और the picture that you've looked at वैसे ही cluttered होता है हमारा mind when it comes to SSB and the OLQs, right? So आज हम धीरे धीरे करके एक एक OLQ को समझेंगे और हम ये समझेंगे कि how can we pick up all those OLQs and put them into daily task, ताकि आपके लिए वो टास्क करने और जब आप उनको करेंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि ठीक है, ओके, वंस आई हैव कंप्लीटेड दिस आई एम ऑल्सो ट्रेनिंग माई ब्रेन फॉर एन OLQ. तो आपको स्पेसिफिकली कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है for all the 15 OLQs. We will also be breaking down all the 15 OLQs into a very simple factors. एक simple manner में हम आप इसको break down करेंगे और साथ में जो psychological factors हैं they are divided into 4 groups और 4 categories, right? So आपकी screen पर थोड़ी देर में दिखने लग जाएगा कि किन categories की मैं बात कर रही हूँ और धीरे धीरे करके. So in this part I'll only be discussing factor 1 and factor 2 with you guys. इसके बाद में the 2.0 version of this जो next version होगा उसमें you will get to see factor 3 and factor 4. So please इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में you can move to the next video. And also कोशिश ये करिए कि आप जाकर के ओरिएंटेशन वाली वीडियो भी देखें, क्योंकि अगेन अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो you should also orient your brain in a manner कि आपको ये सारी OLQs को समझना becomes easier, right? आपका मेरा काम है आपके लिए सारी चीज़ों को easily explain करना ताकि आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम ना आए. Now let's start. Now please remember that no theory can actually teach you how to practice these OLQs प्रैक्टिकली. मतलब आप डेली लाइफ में आप कैसे कर सकते हो, कोई थ्योरी कोई टेक्स्ट बुक आपको नहीं बता सकती, राइट? सो अभी आपकी स्क्रीन पर जैसे विजिबल होगा मेरे पेन टैबलेट के थ्रू में आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट आर द 15 OLQs और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है? सो OLQs आर अ सेट ऑफ 15 पर्सनालिटी एंड बिहेवियरल ट्रेट्स डिवाइडेड इनटू 4 साइकोलॉजिकल कैटेगरीज. यहाँ पर आपको कैटेगरीज लिखी हुई दिख रही होंगी. सो आप चाहे तो खुद भी एक पेन नोटबुक लेके बैठ सकते हैं ताकि आप साथ में समझ पाएँ इस चीज़ को, ठीक है? सो द फैक्टर 1 इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. Factor 2 is social adjustment. Factor 3 is social effectiveness and Factor 4 is dynamic factors. So जो OLQs हैं, जो 15 OLQs हैं, वो सारे के सारे इसमें हम लोगों ने एडजस्ट करने की कोशिश करी है. और एडजस्ट करना मतलब बेसिकली आपको समझाने के लिए हमने इनको कैटेगराइजेशन में डाल दिया है. एंड दिस हैज़ बिन हैपनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बाकी मेंटर्स भी ये चीज़ करते हुए आए हैं. बट देखिए यूट्यूब में जितना कंटेंट मैं देखती हूँ पर्सनली, बहुत कंटेंट होता है, हर कोई सेम बातें रिपीट कर रहा होता है, बट मुझे ये नहीं दिखता कि कभी वो आपको डेली रूटीन समझाने की कोशिश कर रहे हो. सो उस वैसे ही मैंने एक थोड़ा सा डिफरेंस लाने की कोशिश करी है, एक थोड़ा आपके लिए एक पैटर्न ईजीली समझने की मैं कोशिश ताकि आप उसको ईजिली समझ सके, वो मैं कोशिश करना चाहती हूँ, राइट? सो ओके, सो द फर्स्ट फैक्टर जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट इज़ योर ब्रेन. सो ब्रेन इज बेसिकली आप जब भी कोई भी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, सो व्हाट इज द वन थिंग दैट यू यूज व्हेनेवर इट कम्स टू प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन? यू डेफिनेटली यूज योर ब्रेन, राइट? हम बोलते हैं ना कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो. व्हाई आर यू नॉट यूजिंग योर ब्रेन? तो आज हम वही चीज़ समझेंगे. सो दीज क्वालिटीज मेजर योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल सेंस एंड एबिलिटी टू अरेंज रिसोर्सेज लॉजिकली. तो जितने भी हम OLQ सुनते हैं, सपोज हम इफेक्टिव इंटेलिजेंस देखते हैं, सुनते हैं उसके बारे में, रीजनिंग एबिलिटी के बारे में सुनते हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी सुनते हैं, तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो क्वालिटीज़ कैसे आती हैं? इट इज़ ओनली थ्रू योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, राइट? सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू सपोज टू डू? व्हाट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस? EI जिसको हम बोलते हैं, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो आपका जो PPDT एग्जाम भी होता है उसमें भी यू आर इन अ सिचुएशन, द पिक्चर विच इज शोन टू यू दैट इज अ सिचुएशन, और सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं तो आप क्या करेंगे? हीरो नहीं बनना है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये है कि वेरी असर्टिवली यू नीड टू हैंडल द सिचुएशन, यू नीड टू सी. तो वहाँ पर आप क्या चीज़ें, जो रिसोर्सेज मौजूद है उनको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? यू यूजिंग योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, राइट? सो इसमें आप कौन सा डेली रूटीन ला सकते हैं टू फिक्स दिस, ठीक है? सो एक्टिवली फिक्स हाउस होल्ड इशूज़ योरसेल्फ लाइक अ ब्रोकन अप्लायंस इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली कॉलिंग फॉर हेल्प. अब जब हम अपने घर पर होते हैं तो वी यूजुअली हैव आवर पेरेंट्स और मे बी आवर सिबलिंग और मे बी सम हाउस हेल्प, राइट? तो हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि हमारे आसपास में अगर कुछ रिसोर्स मौजूद है तो हम उसका इस्तेमाल करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे घर का बल्ब खराब हो जाता है, ठीक है, या ट्यूबलाइट खराब हो जाती है, एंड आई नो दैट देयर इज अनदर वन, एक रिप्लेसमेंट रखी हुई है, तो वाई शुड आई कॉल एनीबडी एल्स? मैं क्यों करूँ, क्यों बुलाऊँ? इफ़ आई हैव एक मेरे पास टूल है या फिर मेरे पास में वो लैडर्स हैं, विच वी कीप एट आवर होम,
फॉर फिक्सिंग थिंग्स, अगर वो सारी चीज़ें हैं तो वाई कांट आई जस्ट क्लाइम दोज लैडर्स एंड और मे बी क्लाइम द स्टूल और द बेड, और वहाँ पे चढ़ के मैं वाई कांट आई फिक्स इट, आई कैन डू इट, राइट। तो आपको क्यों ज़रूरत पड़नी चाहिए बार बार, एक हाउस हेल्प की नेसेसिटी तो नहीं होनी चाहिए बार बार, राइट। सो एक्टिवली आप किस तरीके से उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके आपके आसपास हाउस होल्ड में जो मौजूद है आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, राइट। एंड यू शुड ब्रिंग इट इन योर डेली रूटीन। इस तरीके से स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। तो रीजनिंग एबिलिटी क्या होती है? द कैपेसिटी टू ग्रास्प डेटा एंड आस्क वाई एंड फाइंड द रूट कॉज ऑफ एन इशू, ठीक है, कि रूट कॉज आपको ढूंढना है किसी चीज़ का, दैट इज योर रीजनिंग एबिलिटी। ना फॉर इंस्टेंस इफ आई टेल यू दैट yesterday I was crossing a road and रोड क्रॉस करते करते आई सॉ अ पपी एंड देन मैंने वहाँ पे जाने की मैंने उसको बचाने की कोशिश करी एंड बचाते बचाते आई फेल डाउन और मेरे को चोट लगी हुई है अभी, ठीक है। नाउ वंस यू एंटर्ड द रूम यू सॉ दैट आई हैव गॉट a few stitches here on my elbow, so you are definitely going to ask why, what happened, राइट। आप पूछेंगे, आप रीज़न करने की कोशिश करेंगे, आप लॉजिकली उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे कि ओके ठीक है यू आर ट्राइंग टू हेल्प, या आप कुछ डिफरेंट चीज़ आप दिमाग को लगाने की कोशिश करेंगे, द कनेक्टिंग डॉट्स थियोरी, ठीक है, आप वो चीज़ करने की कोशिश करें, तो दैट इज़ योर रीजनिंग एबिलिटी। वो आप खुद को समझा रहे हैं, और आप जब आप खुद को समझाना चाहते हैं तो आप हमेशा एक बहुत बढ़िया लॉजिक से समझाते हैं आप जब अपने आप को कन्विंस करते हैं तो आप हमेशा उस चीज़ की रूट कॉज तक जाते हैं कि ओके ठीक है दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ वाई आई एम थिंकिंग ऑफ इट लाइक दिस, राइट, दिस इज़ द रूट कॉज ऑफ इट, है ना। उस तरीके से डेली रूटीन आपको कौन सा लेकर के आना है इसमें कि रीड एन एडिटोरियल बोर्ड डेली। आपको जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स होते हैं उसको आप रीड करना शुरू करिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर होंगे जो कि ऑलरेडी पढ़ रहे हैं एडिटोरियल्स को, ठीक है। तो एडिटोरियल्स बेसिकली क्या करते हैं, जैसे आपका जो पीपीडीटी होता है उसमें आपको क्या मिलता है, एक सिचुएशन मिलती है, और जो एसआरटीज होते हैं एसआरटीज आर ऑल्सो सिमिलर, उसमें आपको सिचुएशन मिलती है और उसके बाद में यू नीड टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द पिक्चर और द सिचुएशन विच इज़ गिवन टू यू, राइट। सो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको जो आपका एडिटोरियल बोर्ड होगा यू नीड टू डू व्हाट, यू नीड टू लिस्ट 3 प्रोज एंड 3 कॉन्स टू लुक एट द इशू फ्रॉम बोथ द साइड्स। आपको ऐसे नहीं कि बायस्ड आपको एक डिसीजन मेक करना है, यू नीड टू मेक अ डिसीजन थिंकिंग ऑफ बोथ द सिचुएशन, थिंकिंग ऑफ बोथ द सिनेरियोज की ओके ठीक है दिस पर्सन हियर, इफ सपोज एडिटोरियल बोर्ड में कोई स्टोरी है so if there are story of 2 people तो ठीक है दिस पर्सन हियर हैज़ सम पॉइंट्स, यहाँ पर भी इसके पास में कुछ मुद्दा है बोलने के लिए, द अदर पर्सन इज वेल हैज़ सम पॉइंट्स, ठीक है। सो जैसे ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, तो नेचुरली अगर मेरे को कोई थॉट आए तो ऑपोजिशन पार्टीज़ का ही आएगा कि ऑपोजिशन पार्टीज़ हमेशा समझने की कोशिश करते हैं। वी एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हम दोनों पार्टीज़ की बात समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ऑपोजिशन क्या बोलना चाहते हैं और द पार्टी विच इज़ इन पावर वो क्या बोलना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट, सो नाउ मूविंग अहेड विद द थर्ड OLQ विच इज़ आर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग, अभी आपने जो वीडियो वहाँ पे देखी, जो आपने पिक्चर वहाँ पर देखी कि आपका टेबल पूरा बिखरा हुआ है, अगर वहाँ पे सब कुछ क्लटर्ड है, यू फील क्लटर्ड, योर एनर्जी फील्स वेरी क्लटर्ड, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यू फील स्टक एट द मोमेंट, वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है दैट यू डू नॉट हैव गुड ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटीज़, यू डू नॉट हैव गुड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। क्वालिटीज़ तो छोड़ दीजिए, पहले आप एबिलिटी से शुरू करिए कि आपके अंदर सक्षमता कितनी है उठ करके जाने की, किसी चीज़ को फिक्स करके रखने की। क्या आप अभी भी वही करते हैं कि पानी का ग्लास पिया और उसको वहीं के वहीं छोड़ दिया, उठाना सही नहीं समझा, या कॉफ़ी पिए और कॉफ़ी के मग को उधर के उधर छोड़ दिया, तो ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज़ आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू हैव टू बी, वो बोलते हैं ना कि एक फौजी से शूज़ भी इस तरीके से पॉलिश कराए जाते हैं उनको धूप में बिठा करके कि उनका चेहरा जब तक उसमें ना दिखने लग जाए, ठीक है। सो इट शुड बी लाइक दैट कि बहुत क्लैरिटी के साथ में आपको वो चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि ऑल योर स्किल्स वॉट एवर यू डूइंग हियर इट शुड बी यूटिलाइज्ड, कि अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ में सिस्टमैटिकली यूटिलाइज आप कर सको, ठीक है। नाउ मैंने भी यहाँ पे वही चीज़ मेंशन करी है, द स्किल टू यूटिलाइज योर अवेलेबल रिसोर्सेज सिस्टमैटिकली एंड टू अचीव अ गोल। नाउ योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी शुड शो व्हाट, कि आप अपने दिमाग को किस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। ये आसपास की चीज़ों के बारे में तो है ही है, साथ में इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर माइंड, योर ब्रेन, राइट। नाउ व्हाट इज़ द डेली रूटीन दैट यू शुड बी फॉलोइंग, क्रिएट अ strict realistic daily schedule every morning and organize your workspace before starting। अभी बोला जाता है कि अपना one should always make their beds once they're out of the bed, ठीक है। ये चीज़ करने के लिए क्यों कहा जाता है, या फिर one should always wash their utensils जिसमें उन्होंने खाना खाया, अपने बर्तन तो एटलीस्ट धो के रखने ही चाहिए, बाकी के आप धोए चाहे ना धोए अपने बर्तन धो के रखें। इट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन योर सेल्फ, अ सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, अ सेंस ऑफ कि मेरे आसपास में सब चीज़ें एक मैनर में होनी चाहिए। इट शुड बी स्पिक इन स्पैनिश, वन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स परफेक्शनिज्म। क्यों कहा जाता है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ रहे कि देयर इज़ अ स्ट्रक्चर, देयर इज़ अ कैटेगरी, कि हर चीज़ को उसकी जगह पर ही होना चाहिए, राइट, एक स्ट्रक्चर में होना चाहिए। एंड मिलिट्री एंड एवरीथिंग इज ओनली रिलेटेड टू स्ट्रक्चर।
अगर आप स्ट्रक्चर आउट नहीं कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, देन आई एम वेरी सॉरी माई फ्रेंड, बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए अकेडमी में जाने के बाद में, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज़ द थिंग दैट यू शुड बी डूइंग कि हर सुबह उठ करके आपको अपने जो आपका वर्क स्पेस है एटलीस्ट टेबल है, आपका बेड आपका जो बेडरूम है, आपका रूम जो है, आप अपने बेड को साफ रखें, आप अपने टेबल जो आपका जहाँ पर आप बैठ के काम करते हैं उसको साफ रखें, आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को क्लीन करें देखने से पहले, उसको चलाने से पहले उसकी कीबोर्ड को क्लीन करें, और अगर आपके पास में डेस्कटॉप का सेटअप है तो आप उसको क्लीन करके रखें, राइट। सो वो सारी चीज़ें जब आप करना शुरू करेंगे तब आपको धीरे धीरे आपको एक डिफरेंस नजर आएगा, राइट, एंड दैट डिफरेंस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म डिफरेंस। वो आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट करेगा कि ओके थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग इन माई मैनर, वो जिस तरीके से मैं चाहती हूँ उस तरीके से वो काम करने अब लग गए हैं, ठीक है। सो thirdly, we're moving towards the next one, the power of expression. Now power of expression, देखिए मेरा तो एज अ कम्युनिकेशन मेंटर काम ही यही है कि मैं आपको पावर ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में क्लियरली समझा सकूं। सो जहाँ पर पावर ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि इट इज़ द ईज एंड क्लैरिटी विद विच यू कन्वे योर आइडियाज़ टू अदर्स, कि आप कितना ईजिली बता सकते हैं। अभी इस वीडियो में आई एम मे बी मेकिंग अ फ्यू अम्स एंड अज एंड ये फिलर वर्ड्स मेरे डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाउएवर व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग, मैं अपनी वीडियो को रोक नहीं रही हूँ, मैं लगातार अपने, मे बी देयर आर अ फ्यू पॉज मोमेंट्स बट आई एम कंटिन्यूइंग इन दिस। सो दिस शोज व्हाट अ कंटिन्यूएशन, एक फोकस के साथ में मैं आगे बढ़ते हुए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें बतानी है, क्या वो स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या उनको यू नो अपने दिमाग में बिठा लेना है। सो एक पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो होती है वो कि आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स जब प्रॉपर हो जाएंगे, आपके इफेक्टिव इंटेलिजेंस जब बेटर हो जाएंगे, आपकी रीजनिंग एबिलिटी जब बेटर हो जाएगी, तो आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी बेटर होती चली जाएगी, ठीक है। सो द ईज एंड द क्लैरिटी विद विच यू कन्वे योर आइडियाज टू अदर्स। नाउ हाउ टू प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस स्पीकिंग और एक्सप्लेनिंग अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक क्लियरली एंड कंसाइसली इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फॉर 5 मिनट्स। नाउ अभी हम जब इससे पहले रीजनिंग एबिलिटी की बात कर रहे थे तब हमने कहा कि एडिटोरियल बोर्ड उठाइए, वहाँ से प्रोज एंड कॉन्स के बारे में समझिए। जब आप प्रोज एंड कॉन्स के बारे में समझ रहे हैं, देखिए करना ज़्यादा काम नहीं है बट करना रेगुलरली है, ठीक है। तो वो जब आप प्रोज एंड कॉन्स करेंगे, उठाएंगे, तो उसको समझा दीजिए बोलते बोलते। मे बी यू कैन रिकॉर्ड अ वीडियो लाइक आई एम रिकॉर्डिंग वन राइट नाउ, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि ओके दीज आर द प्रोज ऑफ द सिचुएशन, दीज आर द कॉन्स ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। कितना टफ है ये, एक टॉपिक भी डिस्कस हो जाएगा, एक डिस्कशन भी आप अपने साथ कर सकते हैं बैठ करके, है ना। तो इतना टफ नहीं है। आजकल अगर आप देखें तो कैंडिडेट्स आर एक्चुअली ऑन द इंटरनेट क्या मतलब इंस्टाग्राम पे दे आर एंड दे आर पोस्टिंग रेगुलरली, दे शोइंग कि ओके ठीक है आज मैंने पब्लिक स्पीकिंग में इतना इंप्रूवमेंट कर लिया, आज मैंने इतने किलोमीटर्स रन किया, आज दिस वाज माय डेली रूटीन। वो क्यों कर रहे हैं? ताकि इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली इंप्रूव देयर कॉन्फिडेंस, राइट। सो ये ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फैक्टर 2. फैक्टर 2 इज व्हाट? योर हार्ट, योर सोशल अडेप्टेबिलिटी। इससे पहले हम दिमाग की बात कर रहे थे, देखिए एवरीथिंग विच वॉज रिलेटेड टू ब्रेन हमने सब कवर कर लिया, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि वहाँ पे 4 बेसिक आपके OLQs आते हैं। एवरीथिंग रिलेटेड टू ब्रेन इज ओनली लिमिटेड, एक वो स्ट्रक्चर में है, बट ब्रेन ऑलवेज फंक्शंस विद स्ट्रक्चर, प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ लेट्स मूव टू हार्ट। हार्ट में आपका थोड़ा सा एक फ्लो मेंटेन रहे तो वो बेटर होता है, वहाँ स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक फ्लो, ठीक है। सो फैक्टर 2 क्या कहता है कि आपका जो सोशल अडेप्टेबिलिटी है, यहाँ पर अगर मैं इसको अंडरलाइन करूँ कि ये क्वालिटीज़ क्या करती हैं। सो दीज क्वालिटीज़ जज योर कैपेसिटी टू अडेप्ट योर इन्वायरमेंट एंड वर्क हारमोनियसली विद अदर पीपल, ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं सोशल अडेप्टेबिलिटी के, आपको बहुत शांत दिमाग से पीस वर्दी होकर के आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है ना। सोशल अडेप्टेबिलिटी में क्या आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट? सो योर एबिलिटी टू एडजस्ट वेल, ठीक है, विद डिफरेंट पीपल, विद कल्चर्स एंड अनएक्सपेक्टेड सोशल सिचुएशन। सपोज आप कहीं पर बाहर हैं, ठीक है, आपको कोई यू मीट समवन फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, समवन फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और मे बी अगर आप साउथ से हैं तो यू मीट समवन फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड यू हैड द करेज, यू हैड इनफ करेज कि आप वहाँ पे जाकर के उस इंसान से पूछ सकें कि हाई, डू यू लाइक, हाउ आर यू लाइकिंग द प्लेस, इज द वेदर सूटिंग यू। सो ये इतना करेज आपके अंदर में होना चाहिए कि आप जाकर के वहाँ पर, अगर आपका क्लास में कोई है, सपोज यूर इन कॉलेज, तो आप वहाँ पे उनके साथ में जाकर के किस तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं, आप किस तरीके से, अगर कहीं और आप सपोज जाते हैं, आप घूमने के लिए गए हुए हैं और वहाँ पर जब आप जा रहे हैं पूरे रास्ते में आपने कुछ अडेप्टेबिलिटी नहीं दिखाई, यू सेइंग कि ओ माय गॉड दिस सीट इज सो अनकंफर्टेबल, ओ माय गॉड आई कांट सिट, आई नीड माय बेड, यू नॉट ट्राइंग टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, देन सोशल अडेप्टेबिलिटी इज नॉट योर गेम। इट विल बी वेरी टफ, वेरी टफ, बिकॉज द पीपल हु आर इन इन्फेंट्री टुडे दे आर पोस्टेड टू रिमोट एरियाज। वो तो ऐसी जगह पर रहते हैं बेचारे जो जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, इंटरनेट छोड़िए नेटवर्क कनेक्शन ही नहीं है। सो आप सोचिए, अगर आप सोशल अडेप्टेबिलिटी नहीं लेकर के आएंगे तो क्या बनेगा,
ठीक है। सो डेली रूटीन क्या करना है आपको उसके लिए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैंने अभी बोला आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही आना पड़ेगा, ठीक है। टू चैट विद अ स्ट्रेंजर, अगेन द एग्जांपल दैट आई गेव यू। अ सिक्योरिटी गार्ड में भी आपके अगर आसपास में सिक्योरिटी वाले भैया हैं, अंकल हैं, आप उनसे जाके बातें करिए कि अरे अंकल व्हाट्सअप, नो आई मीन नॉट व्हाट्सअप बट हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स विद यू, हाउ हैव यू बिन, क्या चल रहा है, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव, व्हाट आर दे डूइंग, क्या पढ़ रहे हैं। सो इस तरीके से, ठीक है। सो और मे बी इफ़ यू मीट अ न्यू कलीग, अगर आप ऑफिस में हैं, एक आप काम करते हैं, तो आप वहाँ पे जाकर के उनसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कन्फाइंड नहीं रहना है, आप अपने रूम के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये सारी OLQs आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। कोऑपरेशन की तरफ हम मूव करते हैं। कोऑपरेशन इज ऑल्सो एन OLQ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि कोऑपरेशन डालने की मतलब नेसेसिटी पड़ गई है। अब देखिए कि इंसान आजकल कोऑपरेट ही नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू एनीवन। All they want to do is कि selfishly, I like this is how I'm going to function, I like this is what I'm going to say. But forces, my friend, forces need you to adjust, forces need you to cooperate. आप नहीं करेंगे कोऑपरेट विद योर अदर मेंबर्स ऑफ द ये क्या बोलते हैं आपकी बटालियन के लोगों के साथ में, यूनिट के लोगों के साथ में, तो नहीं हो पाएगी चीज़ें, थिंग्स विल बी वेरी टफ। सो योर विलिंगनेस, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा है, योर विलिंगनेस टू वर्क सेल्फलेसली, एक सेल्फलेस एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देती हूँ, सेल्फलेसली काम करने का एक आइडिया होना चाहिए विद अ टीम टू अचीव अ कलेक्टिव गोल, ठीक है। तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए। तो इसमें आप साथ में किस तरीके से काम कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू, इसके थोड़ा विपरीत सिचुएशन में दूँ कि मैम बोलना बहुत आसान होता है बट करना देखिए बहुत टफ है, हर कोई सेल्फिश ही होता है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक अपनी टीम के साथ में हैं एंड द टीम इज़ मे बी नॉट फंक्शनिंग उस तरीके से जिस तरीके से आप चाहते हैं, उनके बीच में दे नॉट कोऑपरेटिंग, तो यू एज ए टीम मेंबर व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प देम, राइट। यू आर गोइंग टू आस्क देम की प्रॉब्लम क्या है, सॉर्ट आउट कराएंगे सिचुएशन की, तब टीम को मे बी आगे लेकर के जाएंगे, है ना। सो इस तरीके से आप एक सिचुएशन को उठा सकते हैं अगर आपकी लाइफ में वो अभी है, आ रही है एज यू वॉच दिस वीडियो, या फ्यूचर में कभी होता है, तो ऑलवेज ट्राई टू कम टू जिसको हम फिलोसफी में कहते हैं मध्यमिका मार्ग, एक ऐसे मिडिल पाथवे पे लेके आइए टीम्स को कि वहाँ पे चीज़ें आप समझ सकें खुद भी और उन्हें भी समझा सकें, ठीक है। सो व्हाट इज़ द डेली रूटीन, हेल्प विद डेली हाउस होल्ड चोर्स। इसमें देखिए हाउस होल्ड चोर्स की बहुत बार बातें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, क्योंकि हम वही नहीं करते हैं। घर में हम आलस में रहते हैं, घर में तो बिकॉज दिस इज़ माई स्पेस, दिस इज़ माई जोन, मैं क्यों काम करूँ, मम्मी है ना, बहन है ना, बड़ा भाई है ना, पापा डैडी हैं। बट नहीं, दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी। आप जब अकेडमी जाएंगे, यू आर ऑल अलोन, यू बाय योर सेल्फ, तो आप वहाँ किस तरीके से काम करेंगे बताइए। डू यू हैव एन आंसर? इफ़ यू डू देन मे बी ओके, यू नो यूर एट योर बेस्ट, बट मोस्टली ऐसे नहीं चलती हैं चीज़ें। सो हेल्प विद यू नो डेली हाउस होल्ड चोर्स विदाउट बीइंग आस्क्ड, बिना बोले ही आप करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानिए। बहुत लोगों को लगता है कि यू नो आई एम जस्ट फोर्स्ड, मेरे को ये मन नहीं हो रही, इच्छा नहीं हो रही, मेरे को बोल दिया गया है काम करने के लिए। अरे भाई, आपके पेरेंट्स आपको रिस्पॉन्सिबल इनफ समझते हैं, दे फील दैट यू कैन मे बी यू नो टेक दिस पॉसिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं करेंगे तो इट विल बी वेरी, उनको भी यू नो यू आर गोइंग टू हर्ट योर पेरेंट्स, बट यू आर ऑल्सो हर्टिंग योर सेल्फ बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग। जो चीज़ें आप इजीली सीख सकते हैं, कोऑपरेशन आपके लिए सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और असिस्ट अ क्लासमेट, आप अपने क्लासमेट को असिस्ट कर सकते हैं। कलीग विद अ डिफिकल्ट टास्क, अगेन कलीग की बात आ गई, जैसे मैंने आपको कहा था टीम वर्क में, ठीक है। अगर कोई मान नहीं रहा है तो आप किस तरीके से उसको बोलेंगे कि अरे भाई तुमको देखो प्लीज़, यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू और मे बी यू लिसन टू द पर्सन, आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिफिकल्ट टास्क में अपने क्लासमेट्स की हेल्प करिए, पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे GD जब होता है, PPDT का GD होता है, तो या नॉर्मल GD भी जब SSB में होता है, देयर आर मेनी पीपल जो बोलना नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसा कोई कैंडिडेट अगर आपको पता चल जाए तो ऑलवेज इफ़ यू आर द टीम लीड, अगर आपको पोजीशन आपने पा ली है, अगर नहीं भी आप ले पाए हैं ड्यूरिंग द GD, तो आप यू नो पुश दैट पर्सन, क्योंकि चेस्ट नंबर 7, कैन यू प्लीज से समथिंग अबाउट इट, डू यू फील, आर यू कंफर्टेबल विद द कंक्लूजन, और डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू एड ऑन टू इट, कैन यू बिल्ड अप ऑन द आर्ग्यूमेंट, एनीथिंग, यू नो ऑलवेज हेल्प दोज पीपल। सो ठीक है। सो नेक्स्ट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही थी कि हाउस होल्ड चोर्स में अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो देखिए ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स भी नहीं आ पाएगी, अडेप्टेबिलिटी भी नहीं आ पाएगी, कोऑपरेशन भी नहीं आ पाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आ पाएगी। और घर का काम भी छोड़िए, आप अपना यू नो इफ यू कैन क्लीन योर रूम प्रॉपर्ली, दैट इटसेल्फ शोज रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर अगर आप अपने डेली टास्क कंप्लीट कर पा रहे, दैट इटसेल्फ शोज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो सेंस तो यहाँ पर आ जाते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। अंडरस्टैंडिंग योर ड्यूटीज़, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, एंड थरली फॉलोइंग थ्रू विद देम। आप अगर रोज़ उन चीज़ को कर पा रहे हैं विदाउट यू नो, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आप एग्जॉस्ट नहीं होते, डेफिनेटली मैं एग्जॉस्ट होती हूँ, तो आप भी होते ही होंगे, ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक दैट, वी डू गेट फिजिकली एग्जॉस्टेड। बट अगर आप उसके बावजूद भी यू फील दैट ओके यू नो आई नीड टू फोकस ऑन दिस, आई नीड टू कवर दिस अप, मेरे को ये नेक्स्ट डे करना ही करना है किसी भी सिचुएशन में, और यू नो यू बिल्ड योर सेल्फ अगेन, आप फिर से एक बार और खड़े हो जाते हैं, यू शो दैट यू आर रेजिलिएंट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ द फोर्सेस, देन
आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो OLQ है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा टिक मार्क लगा लीजिए, बिकॉज आप वो चीज़ अच्छे से निभा पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एनी फोर्स विल एक्चुअली आस्क यू टू डू डे, जैसे वहाँ पर यू नीड टू वेक अप एट 4:30 द अलार्म विल, वो बज जाता है वहाँ पे साइरन, और सबको वहाँ पर उठना ही उठना है। फिर उसके बाद में यू नीड टू गो फॉर रनिंग, PT आपको करना ही करना है। फिर ब्रेकफास्ट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अलॉटेड होता है, वो आपको करना ही है। सो ऑल ऑफ दिस, ये 5 डेज़ की जो SSB होती है ना, हमें लगता है क्योंकि ठीक है ये 5 दिन है, बस इन 5 दिन में ये OLQ दिखा देते। नो, द SSB itself is a battleground। वहीं से वो आप समझ लीजिए कि आपका ट्रेनिंग वाला पीरियड शुरू हो गया है। वहीं से आप समझ लीजिए कि आप बस अपना आप इसके बाद से द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स दिस इज हु यू थिंक दैट यू गोइंग टू बी। अगर आप SSB ये सोच करके जाएंगे तो यू डेफिनेटली गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। बिल्कुल आपका एक आपको, और अगर गलती से आप मे बी ग्रुप के साथ में अगर फ्लश आउट भी हो जाते हैं फर्स्ट राउंड में ही, या कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं आगे जा करके, तो भी इस चीज़ से निराश मत होइए कि आपने मतलब आप नहीं आगे बढ़ पाए। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपने उन 4 दिन में 5 दिन में कितना बेहतरीन अपने आप को निखार के दिखाया है, कितना आप बेस्ट आप अपना दिखा पाए, राइट। सो ऑलवेज जर्नल एज वेल। जर्नल देखिए इसमें बहुत बड़ा पार्ट है SSB का, ये द पावर ऑफ एक्सप्रेशन का भी, कि जर्नल करिए, अपनी बातों को लिखिए, क्योंकि और लिखिए और खुद से बातें करिए, सेल्फ अवेयर बनिए। पावर ऑफ एक्सप्रेशन तभी अच्छा होता है जब आपके थॉट्स अपने खुद के हों। यू कैन ऑर्गेनाइज योर थॉट्स वेल, यू कैन कॉन्टेम्पलेट, यू आर सेल्फ अवेयर इनफ कि आप समझ सकें कि आप क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द डेली रूटीन? पे योर बिल्स ऑन टाइम। इफ यू आर अर्निंग देन प्लीज़ अपने और अपने घर के भी, अपने मम्मी पापा का फ़ोन रिचार्ज कर दीजिए फॉर एग्जाम्पल, या अगर वो चाहते हैं कि आप जाके बिजली का बिल भर रहे हैं तो वो कर दीजिए। इफ़ यू आर अर्निंग, इफ़ यू नॉट अर्निंग एट द मोमेंट देन इट्स ओके। मे बी आप कोशिश कर सकते हैं कि आप उनको आप उनको याद करा सके, क्योंकि मम्मी पापा ये होना चाहिए था, ठीक है, कि इस टाइम पे ये चीज़ आप कर लेनी चाहिए। दवाइयाँ उनको याद दिलाइए, उनके मेडिकल चेकअप्स याद दिलाइए, ठीक है। कीप योर प्रोमिसेस एंड ओन अप टू योर मिस्टेक्स इमीडिएटली विदाउट मेकिंग एक्सक्यूजेस। बिना बहाने बनाए अपनी गलतियों को मान लीजिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वहीं दिख जाएगी। अगर आप अपनी गलतियाँ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती कि मैंने आज जाकर के मम्मी ने काम बोला था, मैंने आज उसको परफेक्टली कर दिया। नो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेसिकली हाउ आर यू कीपिंग अप योर प्रोमिसेस, हाउ आर यू ओनिंग योर मिस्टेक्स, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, ठीक है। विदाउट मेकिंग एन एक्सक्यूज, इफ़ यू कैन टेक दैट अप, और आप जाकर के वहाँ पर बोल सकें अपने दोस्त से, अपने जो भी आपके कोई पार्टनर हैं, सपोज आपके कोई फ्रेंड हैं, मम्मी पापा हैं, कोई भी हैं, कलीग हैं, कि आई एम वेरी सॉरी, सी दिस वॉज नॉट माई इंटेंशन, बट मे बी हो सकता है यूर हर्ट बाय इट, बट दिस वोंट बी रिपीटेड एनी मोर, ठीक है। तो इस तरीके से एक ये मेंटेनेंस रहे, इस तरीके से आप आपके जो आइडियाज़ हैं, एक वो सेंस आपको रहे, एक आइडिया रहे, तो वो आपके लिए ही बेटर होगा, आपकी SSB के लिए बेटर होगा। नाउ लास्टली एक मैं कोट करना चाहूँगी। एक जनरल ने जो बात बोली थी, वो हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट एंड द पर्सन सेज दैट ऑलवेज रिमेंबर दैट एन ऑफिसर इज नॉट जज्ड बाय मार्क्स अलोन इन द SSB, ही इज जज्ड बाय कैरेक्टर, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप, ठीक है। बिल्ड दीज क्वालिटीज डेली थ्रू योर एक्शंस, habits and mindset, because SSB doesn't create officers, it identifies them. Now always remember that you are getting identified, you're not getting chosen by, you're not getting picked up कि अच्छा ठीक है, maybe this person has good looks, maybe this person has a good haircut, maybe this person has a good height, let's just choose the person. No, that is not how you're going to get selected, my friend. You need to show these qualities. अब पार्ट 2 में आगे बढ़ते हैं और आप और ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करिए वहाँ पर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।